हाँ जी बच्चों, तो किसी ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था क्लास 8th में। मैथ्स का क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ़ एस पी पैरेलल आर क्यू इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, एक ट्राइपीजियम है, ट्राइपीजियम पी क्यू आर एस। इस ट्राइपीजियम में ये कहा गया है एस पी पैरेलल आर क्यू, दैट मीन्स एस पी और आर क्यू ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस केस में आप समझ गए होंगे बच्चों, एंगल पी और एंगल क्यू इन्हें हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से आप समझेंगे एंगल आर, यहाँ पे शायद फिगर में ये दिया हुआ था, यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ था। तो एंगल आर और एंगल एस ये भी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एस पी पैरेलल आर क्यू देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल, या आप ऐसा कह सकते हैं एंगल इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। दोनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 130 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 180 माइनस 130 डिग्री, मीन्स एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे एंगल पी की वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों, एंगल आर और एंगल एस ये दोनों मिला के भी कितना होंगे, तो आप 180 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सिमिलरली एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं को इंटीरियर एंगल, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू क्या पुट करने वाले बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे रखेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो आप कहेंगे एंगल एस की वैल्यू कितना आ जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि 90 को हम 180 से माइनस करेंगे जब ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे एंगल एस की वैल्यू आ जाती है बच्चों। इसी तरह यहाँ पे आपने देखा कि एंगल पी की वैल्यू आ गई। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, है ना। यहाँ पे कहा गया था कि फाइंड एंगल पी एंड फाइंड एंगल एस। तो ये दोनों ही एंगल हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।